आज कितनी तारीख है? कितने दिन बचे हैं? किस चीज की? एग्जाम की। और एग्जाम सबके होते रहते हैं। अभी आपके सामने महाराज जी जो आए हैं, ये भी 1 महीने का एग्जाम दे के आए हैं। 400-500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हिमालय पर पहुंचकर फिर बरसाना, और महाराज जी बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे। तुम भी जाओगे हिमालय में? तुम नहीं जा सकते, ये तो कोई एक आध जा पाता है। अब सुविधाएं हो जाएंगी, जब तक तुम बूढ़े हो गए ना तब तक हेलीकॉप्टर जाने शुरू हो जाएंगे, फिर वहां सीधे चले जाना, क्योंकि ना तुम्हारे अंदर इतनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी होती है ना ऊपर, जितने ऊपर चलते चले जाओगे ऑक्सीजन की उतनी कमी है। ठीक है, तो आज बहुत दिनों के बाद महाराज जी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और अभी मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको आशीर्वाद भी दें पेपरों के टाइम पे, और कुछ मोटिवेशन की क्लास भी दें। थैंक यू। प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे अपने परम मित्र हैं, और इस बार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के साथ आप लेके आए थे। शायद अभी हम 2-4 दिन और नहीं आते, पर सर दिल्ली पहुंच गए। पावन कला धाम बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आपके बीच में अनुराधा मैडम आई थी। कितने बच्चों को पता है जो एक कथक नृत्यांगना है? कितने लोग उनसे मिले थे? अनुराधा मैडम आई थी ना, तो उन्हीं का बहुत ही बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम था, जो राधा बनी है और राधा कृष्ण की बहुत अच्छी लीला है। वह लीला पूरा हमने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया था हमारे YouTube चैनल के लिए, और आप सभी लोग देखो। तो आप सबको पता है कि हम अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। कौन बता सकता है? उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना, ये हमारी टर्म्स लाइन है, और ये हम पूरी दुनिया के लोगों के मुख तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी सब क्या होती है, हम आधी लाइन हम बोलते हैं, आधी लाइन आप बोलते हो। उठो धरा के वीर सपूतो, एक रिदम में एक साथ आवाज आनी चाहिए। जैसे आपने फौजियों को देखा है ना, फौजी जो चलता है, आप परेड देखो कि सबके पैर एक साथ आगे बढ़ते हैं, कभी भी दाएं बाएं नहीं होता, चाहे 1000 फौजी हो चाहे 100 फौजी हो, मतलब है। तो उस तरीके से उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, किस धरती को स्वर्ग बनाना है? आपको बताया है, मुझे याद है, किस धरती को स्वर्ग बनाना है? धरती क्या है? हमारा यह शरीर यही धरती है। हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। मे आई थिंक और जो है यू नो वेरी वेल दिस ना 5 एलिमेंट्स हम लोग की बॉडी। सबसे पहला क्या होता है, हमारे सर ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया था। सबसे पहले ऊपर क्या होता है? आकाश तत्व। उसके बाद दूसरा क्या होता है? वायु तत्व। वायु के बाद कहाँ पे आते हैं? अग्नि। अग्नि के बाद पृथ्वी, ये पृथ्वी बैठे। उसके बाद इस पृथ्वी के अंदर क्या है? जल। सभी लोग ऐसे करो, एक बार सभी को दिखाओ। मैं सभी लोग ऐसे करो, लेफ्ट हैंड को करना है, राइट हैंड अपना सामने रखना है, और सभी लोग बोलेंगे ये कौन सा एलिमेंट्स है? आकाश। नेक्स्ट वायु, थर्ड अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ये अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना? याद रहेगा? हम आपसे पूछेंगे, तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना। और इसमें से जो 4 एलिमेंट्स है शरीर के अंदर है, ऊपर जो दिख रहा है ये मिट्टी ही दिख रही है,
तो ये धरती भर, अग्नि भी इसके अंदर है, आकाश तो एकदम वैक्यूम होता है, आकाश भी है, और जल भी इसके अंदर है, वायु भी इसके अंदर है, पर पृथ्वी सामने दिख रही है। तो इस धरती को स्वर्ग है। स्वर्ग की फिलॉसफी क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज द दर्शन ऑफ द स्वर्ग, हेवन? हेवन की ही फिलॉसफी एक ऐसी है जो सभी पंथों में एक है, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे कुरान में हो, चाहे हमारे हिंदू ग्रंथों में। स्वर्ग की परिभाषा सभी जगह एक है, कहते हैं एक रूपता, बाकी चीजों में डिफरेंस हो सकती है, पर स्वर्ग की डिफिनेशन सभी ग्रंथों में एक ही है। क्या है वो स्वर्ग की डिफिनेशन? जो बताएगा उसको एक स्पेशल अवार्ड तुरंत मिलेगा, अभी तुरंत नगर टीचर्स में भी कोई बता सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि स्वर्ग की मीनिंग क्या होती है, स्वर्ग का दर्शन क्या है, स्वर्ग कहते किसको? एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सत्योगुण में है। आइए एक लाइन की, हमारे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें एक चौपाई आती है, जो इच्छा करियो मनमानी प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ है। मतलब स्वर्ग की फिलॉसफी, स्वर्ग का दर्शन ये है, एक बार फिर, जो इच्छा करियो मनमानी प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ है। मतलब स्वर्ग में आप किसी चीज की कल्पना करो, वे तुरंत आपके सामने हाजिर है। जैसे हमारा सबसे प्रिय जो स्वीट है वे है रसमलाई। यदि स्वर्ग में रह के मुझे रसमलाई खाने की मेरे मन में इच्छा पैदा होगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, 1 मिनट भी नहीं होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोई अप्सरा जो है प्लेट में रसमलाई का पूरा प्लेट लेके आके उपस्थित हो जाएगी, कहेगी सर भोग लगे। तो स्वर्ग की परिभाषा मतलब एक लाइन में क्या है कि आपके मन में जो इच्छा पैदा होती है वे तुरंत पूरा हो जाता है। और ऐसा एक वृक्ष का नाम है हमारे भारत में जो सभी शास्त्रों में है, उस वृक्ष को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? एक पेड़ होता है जिसके नीचे बैठ जाओ तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती, उस पेड़ को कहते क्या है? बताइए। आपको भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति हर व्यक्ति इस बात को जानता है। उस पेड़ का नाम क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब जो आपकी सभी कल्पनाओं को साकार कर देता है, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष हमारे शास्त्रों में किसको बताया गया है? बड़ को। किसी ने बोला बड़ को, आइए क्योंकि बड़ जो है भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। किसने बताया बड़? एक बार ताली बजाओ काफी। तो पेड़ में तो बड़ है, जो स्थूल वृक्ष है। बाकी हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र को भी कल्प वृक्ष बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को पूरी निष्ठा के साथ जपता है तो है, आपको गायत्री मंत्र पर डे करते हैं, पर आज 3 बार हमारे साथ करेंगे। सभी लोग एक सीधे स्वर में बैठ जाए, हाथ को एकदम सामने रखें, आंखें बंद करके 3 बार हमारे साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बता सकता है कि हमने आपके साथ 3 बार गायत्री मंत्र क्यों बुलवाया और 3 बार ही क्यों बुलवाया? 2 क्वेश्चन इसमें, क्यों बुलवाया और 3 बार ही क्यों बुलवाया? कौन बता सकता है? कोई आंसर दे सकता है? जबकि साथ में आपको पहले बताया कोई नहीं। सबसे पहली कोई चीजें की समय की मर्यादा है। गायत्री को त्रिपदा गायत्री बोलते हैं। तत् सद्गुरु ग्रहणीयम
इसका एक पाद है। भर्गो देवस धीमहि धियो यो नः जो है धीमहि यति और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तीसरा पाद है। गायत्री को त्रिपदा पाद बोलते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि आप सबका एग्जाम शुरू होने वाला है विद वीक, तो एग्जाम में जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते तो गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि की देवी कहलाती है। आपको कुछ भी याद नहीं है, यदि आप पूरा निष्ठा से गायत्री मंत्र कीजिए तो हो सकता है कि सारी बातें आपको याद है। गायत्री मंत्र पूरा बोलने में टाइम लगता है, तो उसी का एक बीज मंत्र है जो हमारा अपना ब्रांड नेम है और उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद आपको पता होगा, ओम ग वा, OMGVA, ओम ग वा। और इस पे हमारा पूरा मेडिटेशन लिखा हुआ। ओम के साथ आपको श्वास लेना है, ग के साथ आपको 5 से 7 सेकंड रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है। ओम ग वा, ठीक है। तो इस बीज मंत्र को होता है ना कि कोई भी बड़ा वृक्ष होता है, जैसे बट वृक्ष होता है, बट का बीज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, सरसों के दाने के जैसा होता है, और पेड़ सबसे बड़ा होता है। जैसा कि काफी लोग बताया ना कि बट का वृक्ष कल्प वृक्ष है, और बट का बीज जो है बहुत ही छोटा होता है, और वह अपने से बट ही एक ऐसा वृक्ष है जिसको लगाने से कभी नहीं होता। उसकी पूरी अलग प्रक्रिया वहां पर हम नहीं जाएंगे, विषय लंबा हो जाएगा। तो हमने इसलिए आपको गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का बीज मंत्र ओम ग वा, एक बार मैं इसका उच्चारण करता हूँ, सभी लोग हमारे साथ सिर्फ एक ध्यान से सुनने का प्रयास करें। हमने आपको एक बार पहले फार्मूला दिया था, लिसन वेरी केयरफुली, लर्न सिंसियरली। लिसन वेरी केयरफुली, लर्न सिंसियरली। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चों के लिए कि आप सुनते ही नहीं हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक बार मैं इसका उच्चारण करूंगा, 1 मिनट में। तो ये ओम गवा का मेडिटेशन है। ओम के साथ आपको श्वास लेना है, ग के साथ रोकना है, वा के साथ लगाना है। जैसे एक दिन काकू मेरे से पूछ रही थी कि हम उसमें गेट पे बैठे थे कि सर हमारे को मेडिटेशन बताइए, और आपके 6 के ऊपर जितने बच्चे हैं आप सबको कंपल्सरी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करते हैं तो आपकी मेमोरी, सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन के बाद मेमोरी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग, जितनी भी मेंटल क्वालिटीज है ये सभी इंक्रीज करती है सिर्फ एक चीज मेडिटेशन करने। और हमारा एक मेडिटेशन है जो हम सुबह सो उठ के सबसे साथ 20 से 9 मिनट करते हैं, 3 मिनट में करते हैं। यूट्यूब पे हमारे ओमगवा योगा पे है। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को इतनी बार कहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आज कर लें। और मेडिटेशन का है। और दूसरी चीज है कि अनुराधा मैडम का जो नृत्य है परसों का, जो परसों हमने सबने देखा था, वे पूरा नृत्य है। आप सभी लोग देखो, वैसा ही प्रोग्राम आपको आने वाले समय में हमारे स्कूल के पीएम को पब्लिक के सामने करना है। तिथि बाद में अनाउंस करेंगे। एक बार सर ने कहा कि अभी हम पूरे हिमालय का ट्रैक करके आए हैं, उसकी भी सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। जितने हमने वीडियो बनाया था सारी वीडियो हमारे हिमालय ट्रैक की हमारे यूट्यूब चैनल पे है। सबसे पहले हम यहाँ से गए हरिद्वार में गंगा जी स्नान किया, 2-3 दिन वहाँ है। उसके बाद गोमुख, जहाँ से गंगा जी निकलती है। गंगा जो नदी है हम लोग उसको माता मानते हैं। किस चीज का पर्याय माने जाते हैं, कौन बताए? गंगा माता को, गंगा नदी को हम किस चीज का पर्याय मानते हैं? हम लोग उसको माता ही मानते हैं। किस चीज का पर्याय माना जाता है? ये आपके जीके का भी हम आपको कितना जीके तैयार करा रहे हैं? शुद्धता, और शुद्धता से ऊपर भी एक शब्द है पवित्रता। मतलब गंगा मीन्स पवित्रता। तो गोमुख जहां से निकलती है गंगा माता जी,
हम गोमुख तक ट्रैक करके गए और एकदम रिस्की था, उसका पूरा वीडियो जाते हैं। तो गोमुख से निकल के 300 किलोमीटर दिन भर चढ़ना पहाड़ पे और पूरा उतरना स्लीपी रास्ते पे, केदारनाथ तक 300 किलोमीटर हम पैदल वहाँ से जल उठा के लाए। कल उसके जल का अभिसिंचन भी हम गोमुख से जल भी लाए, उसका अभिसिंचन कर हम आप सबको ऊपर करेंगे अपने आंखों से। गोमुख के जल का दुर्लभ चीज है, बहुत कम लोग हैं। तो केदारनाथ है, फिर केदारनाथ से हम बस बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से फिर विश्व बद्री आए, क्योंकि वहाँ हमने ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया है पूरा गाँव। उसके बाद हम ऋषिकेश से फिर बरसाना गए और बरसाना से आज लगभग 2 महीने के बाद, क्योंकि हम यहाँ से जून में हमारा हरिद्वार का सेमिनार था, जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में आपके सामने उपस्थित है। किस चीज़ के लिए उपस्थित है? हमने आपको एक टारगेट दिया था, एक गोल दिया था, कौन बता सकता है? हमने आपको, हाँ किसी ने बोला, सही बोला, बताओ। नहीं, हमने सोनीपत में नहीं, कुंडली क्षेत्र में वी वांट बिकम नंबर 1 इन द सिटी। ताली बजाने की बात है। आप अपने ड्रीम को भूल सकते हैं, पर मैं अपने ड्रीम को कभी नहीं भूलता। और वी एफर्ट द लास्ट ब्रीथिंग एफर्ट, बोलते ना, अंतिम श्वासों तक किसी चीज को चेजर करते रहना, या विल अदरवाइज डाई, विल और डाई नेवर क्विट आवर। ये लाइन याद कर लीजिए, विल और डाई नेवर क्विट आवर पाथ, मतलब हम या तो जीतेंगे या तो मर जाएंगे अपने पाथ को, अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लाइन बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है, यदि आप इसको अपने श्वासों में साथ हैं। वी वांट ओनली विन, वी वांट ओनली विन, नेवर क्विट आवर पाथ। कभी हम तो वी वांट ओनली विन। तो हमने आपको टारगेट दिया है, वी वांट टू बिकम नंबर 1 इन द कुंडली परिषद के जितने भी स्कूल है, और हम जल्दी ही प्रोग्राम बना रहे हैं। हम इंटर स्कूल चैंपियनशिप भी कराने वाले हैं, हमारे अनुभव फाउंडेशन का टारगेट है, सभी गेमों में होगा। तो आज का जो आपको होमवर्क है, आपका एग्जाम चल रहा है, ये आपको उसमें से पढ़ के नहीं लिखना है। आपको अपनी 5 चीजें, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है ये लिखिए। आपको कल देना है, हम गेट पे मिलेंगे कल आपको, आज ही गेट पे मिलने के मूड में था, पर आज मिलने कल मिलेंगे। आपको पढ़ने में आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है कि हिस्ट्री है कि आर्ट्स है कि साइंस है कि कंप्यूटर है? आपका अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ये रिकॉर्ड में रहेगा और सभी बच्चों को लाना। अभी हमने कई बार बोला सभी बच्चे नहीं लाते, पर कल का रिजल्ट 100% रहना चाहिए। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? आपके जितने भी टीचर सराउंडिंग्स हैं, आपको सबसे अच्छे टीचर्स कौन से लगते हैं? ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा बात है, किसको अच्छा लिखे, पर आपको लिखना है, ठीक है ना। आपका एक फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आपका फेवरेट कलर क्या है? कलर के बारे में पहले प्रूफ बता रखे। ये 5 क्वेश्चन का आंसर कल हमको उम्मीद है कि 100% नहीं तो 90% बच्चे को हमको ला के देंगे। उसमें सबसे, हाँ और एक चीज तो भूल गए कि आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्लास चल रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी हम लोग अपने स्कूल को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आपका अपना फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, ये सबसे नंबर 1 पे लिखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाना है। और स्पोर्ट्स को, जैसे सर ने कहा कि हिमालय की यात्रा है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, हर साल शायद अपने स्कूल के भी ईमेल पे आता है और नोटिफिकेशन बोलता है हिमालय ट्रैक करने के लिए। और हिमालय ट्रैक का जो पूरा रीजन चूज किया गया है, गंगोत्री वाला जो पूरा बेल्ट है, तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के 11वीं और 12वीं बच्चे हर साल वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से चुने जाते हैं और गवर्नमेंट उनको ट्रैक कराती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग संस्था का नाम है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। 2005, 6, 7 जब मैं उत्तरकाशी में था, तो हम ऐसे इंडिया में ढेर सारे बच्चों के साथ उनके ट्रैक पे गए हैं मोटिवेशन। उस समय निम्स के, उसको निम्स बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसके डायरेक्टर कर्नल विजय गुरंग जी थे, जो आदमी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। उनके साथ में मेरे को जबरदस्ती ले जाते थे कि स्वामी जी आप रहते तो कम से कम मेरे को मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो हम कई साल बच्चों के साथ गए। तो सर ने कहा कि आपके लिए संभव नहीं है, पर वी आर ब्रेव। हम लोग माँ सरस्वती के पुत्र हैं, हम अपने स्कूल का नाम क्या है, माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। तो हमारे अंदर ताकत कोट कोट की भरी हुई है, बुद्धि भी होनी चाहिए हिमालय तय करने के लिए। हिमालय तय करने के लिए सिर्फ साहस, संकल्प होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए। एक बार बात इसी जगह आपको क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए सबसे पहले, संकल्प के बाद उत्साह होना चाहिए,
उत्साह के साथ ट्रैक करने में पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। पेशेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए और प्रार्थना होना चाहिए। तो आइए एक बार हम सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और ये सभी बात को ग्रहण करें। शक्ति शक्ति